विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदाभासादिपर्या इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसा। कितने नंबर का निकालो? अच्छा 69, ठीक। 69 निकालना पड़ेगा। हाँ, तस्माद् वास्तवो भेदः, यहाँ से ना। अच्छा, प्रमाणांतरात् व्यावृत्ति, क्या कुछ मिसप्रिंट है इसमें, व्यावृत्ते। अच्छा, व्यावृत्ते अप्रमाणत्वमस्य। अच्छा, इसमें कितना गलत छपा इसमें। प्रमाणांतरात् व्यावृत्त्या वा अप्रमाणत्वम ना, वा प्रमाणत्वमस्य। मिसप्रिंट हो गया इस पुस्तक में। हाँ, जिस प्रकार प्रमाणांतर की व्यावृत्ति से, क्या बता रहे, प्रमाणांतरात् पंचमी विभक्ति है ना, प्रमाणांतर की व्यावृत्तियाँ माने व्यावृत्ति से, तृतीया विभक्ति होगी यहाँ पर। प्रमाणांतरात् व्यावृत्त्या, प्रमाणांतर की व्यावृत्ति से अप्रमाण का प्रसंग बौद्धों ने माना है। संधि विच्छेद करेंगे तो अप्रमाणत्वम अस्य निकलेगा। जब प्रमाण की व्यावृत्ति हो गई तो अप्रमाणत्व का प्रसंग आएगा। प्रमाणांतर माने अन्य प्रमाण की। जैसे मान लो बौद्ध मत है तो बौद्ध मत अपना मत रखेगा और अन्य मत सब प्रमाणांतर हो गए। स्वकीय प्रमाण को प्रमाण कहेंगे और अन्य हो गया प्रमाणांतर। तो जब प्रमाणांतर की व्यावृत्ति माने उस विपक्षात व्यावृत्ति होती ना, विपक्षात व्यावृत्ति से अप्रमाण का प्रसंग होगा। जब कोई वस्तु प्रमाणिक नहीं है तो उसको अप्रमाणिक कहेंगे। अब वो दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं, उसके यहाँ तो प्रत्यक्ष और अनुमान। हमारे आचरण में प्रत्यक्ष परोक्ष का है। बौद्ध मत में प्रत्यक्ष और अनुमान दो को प्रमाण माना गया है। अब अन्य को अप्रमाण कहेगा। अब यहाँ बता रहे उसी प्रकार फलांतर की व्यावृत्ति से अफलत्व का प्रसंग आता है। फलांतर माने अन्य फल, जिसका जो फल है उससे वही प्राप्त होगा। जैसे कि पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है तो उसी की अर्थ क्रिया उसमें पाई जाएगी। जीव का स्वभाव है चैतन्य ज्ञान में तो उसकी अर्थ क्रिया उसी में पाई जाएगी, अन्य में नहीं पाई जाएगी। हम सोचें कि जीव पुद्गल का काम करने लग जाए, पुद्गल जीव का काम करने लग जाए, नहीं होगा ना। तो फलांतर, हाँ अंतर हो गया। अपना अपना फल सब अपने अपने गुण धर्म के अनुसार उसमें परिणमन होगा। जिसका जो फल है उससे वही फल प्राप्त होगा, अन्य फल प्राप्त नहीं होगा। प्रमाणांतर व्यावृत्तिया, प्रमाणांतर की व्यावृत्ति से अप्रमाणत्व का प्रसंग आता है। बौद्धैर अंगीकृतस्य, इस बौद्धों के द्वारा स्वीकृत उसी प्रकार फलांतर व्यावृत्तिया, फलांतर की व्यावृत्ति से अफलत्व का प्रसंग आता है। अभी खाली चकमा दे रहा है, कुछ नहीं है। बौद्ध जो है ना क्षणिकवादी है। अब क्षणिकवादी में उसमें क्या कर रहा है कि वस्तु नष्ट होती गई, नष्ट होती गई। जब नष्ट ही हो गई तो उसका फल क्या होगा? हमने तप किया और तप का फल हमें मिलना ही नहीं है तो हाँ नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। कल्पना मात्र कर रहा है। कल्पना मात्र से फल व्यवहार न हो सकने में दृष्टांत दे रहे हैं। तुम कहो कि अरे वो तो कल्पना मात्र है। कल्पना मतलब मनगढ़ंत कल्पना, काल्पनिक, यथार्थता नहीं। यथार्थता का अभाव ही कल्पना है। तो कल्पना मात्र से तो किसी वस्तु को प्रमाणता होगी नहीं। क्या जीव कल्पना मात्र उसका अस्तित्व है क्या?
पुद्गल का कल्पना मात्र अस्तित्व है क्या? पर वो ऐसा ही मान रहा है, माने वस्तु हर क्षण नष्ट हो रही, नष्ट हो रही, नष्ट हो रही। फिर हम कहते नष्ट हो गए तो दिखता कहाँ से है? अरे वो तो उसकी वासना रह जाती है, मतलब हमको दिख रहा वास्तव में नष्ट हो गया। जैसे जादूगर कुछ दिखाते रहते हैं, अपनी वो तो दृष्टि फेर करते हैं, हाँ तो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तो वैसा रूप है नहीं। तो ये कहता वस्तु पानी में बुलबुला उठा नष्ट हो गया, उठा नष्ट हो गया। इसी प्रकार अस्तित्व तो ठहरता ही नहीं है, उत्पन्न होना और नाश होना, उत्पन्न होना नाश होना, इतना ही मानता है। अब जो वस्तु दिख रही है उसको कह रहा अरे कल्पना मात्र है, वो तो वास्तव में यथार्थ नहीं है। कल्पना का भी अर्थ क्या लेंगे? यथार्थता का अभाव। यथार्थ में वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वस्तु सर्वथा क्षणिक है, बौद्धों का कहना है। पर हमारे आचरण नहीं, कल्पना मात्र नहीं है। आप पुत्र को बराबर पुत्र ही कह रहे हो, नष्ट नहीं हो गया और वो तो नष्ट हो गया, फिर एक दूसरी पर्याय पैदा हुई, फिर वो भी नष्ट हो गई, तो पर्याय किस में घटित होगी? द्रव्य के बिना पर्याय घटित होगी क्या? कोई द्रव्य है तब तो उसमें पर्याय घटित होगी। सूत का सर्वथा अभाव हो गया तो वस्त्र कहाँ से आया? सूत के अस्तित्व पूर्वक वस्त्र का निर्माण होगा। सोना ही नहीं है तो अंगूठी, कड़ा, चूड़ी सब कहाँ से बनेगी? अस्तित्व मानना पड़ेगा ना। वो कहता है अस्तित्व तो नष्ट हो गया, हमें दिखता है, वास्तव में नहीं है। तो ये तो ठग विद्या हो गई ना। फलांतर का अभाव, अफल का प्रश्न। फलांतर से व्यावृत्ति अफल है, प्रमाणांतर से व्यावृत्ति अप्रमाण है। ये लाइन किस कोई विशेष अर्थ को दे रहा है क्या? कहना क्या चाह रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। प्रमाणांतर किसको कहेंगे? एक तो प्रमाणांतर ये हुआ, प्रमाण किसको कहते हैं? हमारे ज्ञान से तो सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, हाँ, अपने जैन मत के अनुसार। पर उसने तो दो को प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनुमान। अब जिसको तुम प्रमाण मान रहे हो, यदि उसका फल भी क्षणिक है तो मिला क्या फिर? हमने देखा कि ये टेबल है, ये आम है। अब यदि आम का अस्तित्व ही नष्ट हो गया, टेबल का अस्तित्व ही नष्ट हो गया, तो आपके ज्ञान का फल है उसको क्या प्राप्त हुआ? उसकी अर्थ क्रिया कैसे होगी? हमारा ज्ञान भी तो कुछ मीनिंग रखता है ना। केला कहा तो केला शब्द का कोई ना कोई पदार्थ है। अब पदार्थ का अस्तित्व ही सही नहीं कि स्वीकार किया जाएगा, पहले अस्तित्व स्वीकार करो तब तो नष्ट होना स्वीकार करोगे। और नष्ट ही होता तो सर्वथा तो नष्ट होता नहीं है, और वो सर्वथा नष्ट होना मान रहा है। जब सर्वथा नष्ट हो गया तो आप उसका उपयोग कैसे करोगे? आप भोजन कर रहे हो, थाली में रोटी चावल दाल सब आया और नष्ट ही हुआ तो किसको खाओगे? चर्वण किसका करोगे? हर क्षण वस्तु जब नष्ट हो रही है तो आप ग्रास उठाओगे भी कैसे? वो थाली में आते ही तो नष्ट हो गया। पता नहीं क्या सिद्धांत है, हमको समझ में नहीं आ रहा इसका तो, पर यह सही है, उलझल सिद्धांत है। अब उनका खंडन आचार्य ने किया है। कल्पना मात्र से फल व्यवहार नहीं हो सकता। कल्पना मात्र कहोगे तो फल का व्यवहार कैसे होगा? रोटी चावल दाल खा रहे हो, भूख उससे मिट रही है, पानी पी रहे हो, प्यास मिट रहा है, ये फल व्यवहार कब होगा? जब वो टिका, आपने उसे डाइजेस्ट किया, उसका अस्तित्व रहा, तब तो एनर्जी मिली। और अस्तित्व ही नहीं रहा तो एनर्जी कहाँ से मिली आपको? इस पर पुस्तक रख के हम पढ़ रहे हैं टेबल पर। यह टेबल यदि हर समय नष्ट ही होता चला जा रहा है, पुस्तक भी नष्ट हो रही, किसको पढ़ेंगे? प्र अक्षर बोला, आगे माँ बोला, जब तो प्र नष्ट ही हो गया। अब प्रमाण शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकते। हमने कहा प्रमाणांतरात, इस पद का प्रयोग किया। अब प्र बोलने के बाद माँ बोला, माँ बोलने के बाद णा बोला, अब पहले अक्षर उड़ता चला जा रहा, नष्ट ही होता, तो शब्द रचना भी कहाँ से होगी? वाक्य रचना भी कहाँ से होगी? हाँ, अजीब। कल्पना मात्र कर रहा है, कल्पना मात्र, वासना मात्र, दिख रहा है। अरे ठीक है, टेबल तो नष्ट हो चुका था, पर हमें नज़र आ रहा है, दिख रहा है, इसका प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इसमें नहीं है, ये तो नष्ट होती चली जा रही। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? इसने क्या किया? सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय के विषय को एकांत से ग्रहण कर लिया। सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय के अनुसार से प्रति समय वस्तु नष्ट होती है, पर वो पर्यायार्थिक न्याय से
उत्पाद व्यय मान रहे हैं हम, द्रव्यार्थिक न से नहीं। माने पर्यायों की अपेक्षा से उत्पाद व्यय है और द्रव्य का नाश नहीं होता है, तो हमारा सब कुछ व्यवस्थित है। बच्चा गर्भ में आया, धीरे धीरे उसका वर्धन हो रहा है, पर्याय नवीन नवीन प्रकट हो रही हैं, धीरे धीरे उसके शरीर में आंग उपांग की रचना हुई। 7 महीने का हुआ, 8 महीने का, 9 महीने का, पूरा बच्चा तैयार हो गया। अगर जीव द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं मानेंगे तो फिर पुत्र की उत्पत्ति भी कहाँ से होगी? जीवत तो है, तब तो उसके शरीर का निर्माण क्रम से हो रहा है और नष्ट ही हो गया। वो तो जीव का अस्तित्व चार्वाक मत की तरह ही मानता है ना, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, स्वर्ग नरक कुछ भी, पुनर्जन्म बौद्ध भी नहीं मानता ना। जब जीव ही न, वो तो कहता दीप निर्माणवत, दीपक जलाया बुझ गया, अब दीपक का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ठीक है, रोशनी नहीं आ रही है क्योंकि घी खत्म हो गया, जो जिससे ईंधन मिलता था सब वो नष्ट हो गया, तो दीपक बुझ गया। लेकिन बुझने के बाद भी उस दीपक से कालिक तैयार हुई, वो जला हुआ वो रुई का अंश है वहाँ मौजूद है, कालिक भी मौजूद है, पर्याय बदल गई। 100 को जला दिया आपने, राख बन गई, अस्तित्व तो किसी न किसी रूप में है। द्रव्य का नाश नहीं होता, द्रव्य की पर्याय बदलती हैं और साफ बदलती हुई नज़र भी आ रही हैं। इतना सा बालक पैदा हुआ था, बढ़ते बढ़ते कितना अंगोपांग उसके विकसित हो गए, उसका ज्ञान विकसित हुआ, उसकी बुद्धि का मतलब विकास होता चला गया। हाँ, अंगोपांग सब परिपुष्ट होते चले गए। पहले बच्चों को एक मन बोझा उठा लो नहीं उठा पाता था, अब उठा लेता है, तो शक्ति में ही परिवर्तन हुआ। लेकिन शक्ति में किसकी शक्ति में परिवर्तन हुआ? अस्तित्व पहले उस स्वीकार करो उस जीव का, तो बाल्यावस्था से युवावस्था में या युवावस्था से वृद्धावस्था अस्तित्व ही स्वीकार न करो, सर्वथा नष्ट मान लो, तो कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। पहले रोटी की पर्याय में रोटी थी, थाली में आया, हमने भोजन कर लिया, अब भोजन करने के बाद हम कह रहे हैं हमको उससे शक्ति मिली, अब उसका अस्तित्व है सब धातु रूप, तब तो शक्ति मिल रही है। सर्वथा क्षणिक कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं, पर्याय बदलती है। अब वस्त्र तैयार हुआ, साड़ी तैयार हुई, कोई चादर तैयार हुआ, तो सूत का अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा ना। सूत का सर्वथा अभाव हो गया तो वस्त्र का भी अभाव हो जाएगा फिर तो। उसने सूच ऋजु सूत्र का विषय पकड़ लिया। हमारे आचार्य बोलते हैं ठीक है तुम्हारा विषय, लेकिन अपेक्षाकृत सही है। प्रति समय वस्तु नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से। और नहीं तो उसका समाधान कर रही है ना। हाँ, क्या बताएं, ऐसे ही इनका सिद्धांत खंडन ही किया हमारे आचार्यों ने। क्या खंडन कर दिया? कल्पना मात्र ऐसा मानो तो फल व्यवहार नहीं हो पाएगा। फल व्यवहार माने जो उससे फल मिलना चाहिए। हमने तप किया, आपके बौद्ध भी तो बुद्ध भगवान ने भी तप किया, किस लिए तप किया? व्यर्थ में तप किया क्या? उसका फल उन्हें मालूम तक मुझे इससे मेरा हित होगा, इससे मेरा कल्याण होगा, ये मेरी लाभदायक है, तब तो उस कार्य को किया। कल्पना मात्र में तो कल्पना कर लो, अरे लड्डू मिल जाए हम खा लेंगे, मेरी भूख मिल जाएगी, तो कल्पना मात्र क्षुधा नष्ट हो जाएगी क्या? लड्डू तैयार करना पड़ेगा और उसका अस्तित्व भी स्वीकार करना पड़ेगा। खा रहे हो तब तो उसका अस्तित्व है, डाइजेस्ट हो गया तब भी उसका अस्तित्व है। चाहे मलमूत्र के रूप में चला जाओ, लेकिन अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा। पर्याय बदल गई, ये चीज़ है। फल व्यवहार हो ही नहीं पाएगा। प्रत्येक द्रव्य के अंदर जो उसकी अर्थ क्रिया होती है वो अर्थ क्रिया नहीं हो पाएगी। अर्थ क्रिया माने जो उससे हम पढ़ना लिखना बोलना चालना सब अर्थ क्रिया है ना। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी अर्थ क्रिया, वो अर्थ क्रिया ही को तो फल कहेंगे। फिर फल व्यवहार कहाँ से होगा? फैक्ट्री में आपने कोई आइटम डाला, उससे कोई विशेष पर्याय पदार्थ तैयार हो रहा है तो फल मिला, वस्तु तैयार हुई। कोई भी आइटम तैयार कर रहे हो, प्लेट कप बर्तन धागा कुछ भी वस्तु तैयार कर रहे हो, फल मिला ना। अब ये फल व्यवहार काल्पनिक है क्या? तो कल्पना से चादर ओढ़ लो, चादर का अस्तित्व मान लो, हाँ चादर है और ठंड मिट जाएगी क्या आपकी? कल्पना कर लो चादर है और नष्ट भी होता जा रहा है और है भी, हम ओढ़े भी हैं। कल्पना नाम तो एक मतलब क्या कहेंगे उसको, मनगढ़ंत एक चिंतन कह लो। हमारे यहाँ कल्प शब्द का अर्थ का है भेद विवक्षा।
कल्पवासी देव, कल्पाती देव पढ़ा था अपने तत्व सूत्र में। और कल्प का अर्थ ही होता है भेद विवक्षा। जहाँ तक भेद बनता चला जाए, भेद विवक्षा जब चालू होगी तो क्या हो जाएगा, वो पर्यायार्थिक नय अवतरित होगा। अब हम पर्यायार्थिक नय का अवतार कैसे मानते हैं? जब से भेद विवक्षा चालू हुई तब से पर्यायार्थिक नय हुआ। वो भेद विवक्षा समय भेद पूर्वक, ऐसा नहीं कोई द्रव्यार्थिक नहीं भी भेद है, ऐसा मानो काल भेद पूर्वक पर्यायों में भेद होता है, तब पर्यायार्थिक नय का अवतार होता है। मात्र भेद नहीं, काल भेद पूर्वक, सीधा सीधी काल भेद पूर्वक जब पर्यायों की चर्चा चलती है तब उसको हम पर्यायार्थिक नय कहते हैं। काल भेद पूर्वक ही पर्यायार्थिक नय अवतरित होता है, और काल भेद पूर्वक ही पर्यायों की चर्चा होती, क्योंकि क्रमवर्ती ना पर्याय क्रमवर्ती होती है ना। अब उसने वो अर्थ तो पकड़ा नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार कल्प का जो भेद है भेद विवक्षा, भेद विवक्षा माने काल भेद पूर्वक जो क्रमिक पर्याय बन रही हैं वो अर्थ नहीं ले रहे। कल्पना कर लिया कि हमारा मकान बन जाएगा, तो कल्पना रूप मकान में रहते हो, मकान का अस्तित्व स्वीकार करोगे तुम कि नहीं करोगे? मकान नष्ट ही हो गया, किस में प्रवेश करोगे, किस में रहोगे? अरे वो नष्ट तो हो गया, लेकिन हमको दिख रहा है, नजर आ रहा है, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन नष्ट भी हो रहा है और इस्तेमाल भी कर रहे। बारे वाह, ये तो ठग विद्या हो गई। ये कहना पड़ेगा जैसे वस्त्र भी मेरे पास है, उस वस्त्र में जीर्णता हर समय, मतलब जीर्ण हो रहा है। वो पुद्गल का स्वभाव ही है गलन पूरण भी स्वभाव है। अगर पूर्ण स्वभाव नहीं होता तो कपड़ा कैसे बनता? धागा अलग ही लग रहता, बनता ही नहीं। स्कंद कैसे बनता? कोई परमाणु मिल करके स्कंद बन जाते तो पूर्ण हो गया। फिर गलते भी हैं, धीरे धीरे रखी नहीं भी प्रयोग में ला रहे हो, रखी साड़ी भी उसके अंदर जीर्णता आ जाती है। बहुत सारी पुस्तकें नई किताब छपा के रख दी अलमारी में और कई वर्षों तक निकलवाए नहीं, उसके पन्ने पीले पड़ जाते हैं। आया था तो बिल्कुल वाइट था, वो प्रत्येक पृष्ठ वाइट नजर, सफ़ेद नज़र आता था। अब पीला नज़र आने लगा। आया तो छप गया तो सफ़ेद ही नज़र था, सफ़ेद ही था बिल्कुल कागज़। सफ़ेद कागज़ भी अब पीला नज़र आ रहा, जीर्ण हो रहा और कमज़ोर भी हो गया। सुई घुसाते ही क्रैक कर जाता, फट जाता है इसमें, क्योंकि शक्ति इसकी क्षीण हो गई, अब वैसी नहीं रही। तो ऐसा स्वीकार करो कि भाई कल्पना कोई कल्प शब्द का अनेक होता है। कल्पना को एक मन में कपोल कल्पना जिसको बोलते हो कर लिया, वो चीज़ यहाँ घटित नहीं हो पाएगी। वस्तु नष्ट भी हो रही और है भी। द्रव्यार्थिक नय से उसका अस्तित्व निरंतर बना रहता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। लेकिन द्रव्य का नाश न होते हुए उसमें परिणमन होता है, और परिणमनशीलता को भी स्वीकार करें, मतलब उत्पाद व द्रव तीनों को स्वीकार करें, तब फल बनेगा। और तीनों क्रम भेद पूर्वक नहीं, एक ही समय में उसमें उत्पाद व्यय भी है और उसी समय द्रव भी है। जिस समय हम द्रव को स्वीकार कर रहे हैं उस समय वस्तु सर्वथा द्रव रूप नहीं है, उसी समय उसमें उत्पाद और व्यय भी है। तीनों एक ही समय बढ़ती है, उसी समय तो वस्तु देखो द्रव है भी, अब ये सूत तो है भी, लेकिन पहले तो अलग अलग धागा था, अब क्या हो गया, वस्त्र के रूप में नजर आ रहा है। और इसमें वस्त्र बनने के बाद भी प्रति समय इसमें उत्पाद हो रहा है। तो पुरानी साड़ी हो गई बोलते हैं, गल गई, खराब हो गई, फट गई, जीर्ण शीर्ण हो गई, बोलते हैं ना, परिणमन तो है। हाँ, सब में है। कोई भी वस्तु चीज, बस जीव और पुद्गल इन दो में तो व्यंजन पर्याय भी बदलती है। व्यंजन पर्याय माने प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। कभी हम मनुष्य की पर्याय में थे, तिरंज की पर्याय में गए, नरक की पर्याय में गए, देव की पर्याय में, कहीं भी गए, पर्याय बदल रही है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी व्यंजन पर्याय वैभाविक परिणमन में होता नहीं है। स्वभाव परिणमन होगा, विभाव परिणमन होता नहीं हमारी तरह से। तो फिर तुम बौद्ध मत वाले इनकी सिद्धि कैसे करोगे? मैं तो परिणमन ही नहीं, विवाह परिणमन ही नहीं है।
स्वभाव परिणमन होता है आगुर लघु गुण के निमित्त से, क्योंकि उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, परिभाषा ये सत की यही। पर जिस प्रकार का परिणमन जीव और पुद्गल में नाना प्रकार से होता है, पर गेहूं की पर्याय में था, फिर पीस दिया आटा बन गया, फिर उससे और कोई आइटम बना लिया, 7 पर्याय बिल्कुल बदल रही ना। धर्म द्रव्य तो पूरा लोकाकाश प्रमाण है, व्याप्त है, कभी भी स्थान से स्थानांतर उसका गमन भी नहीं होता। निष्क्रियाणि च सूत्र बताया। और जैसा स्वभाव परिणमन होगा। अब बौद्ध में तुम्हें तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, और इंद्रिय प्रत्यक्ष में तो पुद्गल ही नजर आता है, शुद्ध जीव द्रव्य भी नजर नहीं आता। जब बौद्धों से पूछा गया जीव किसे कहते हैं, तो नास्ती नास्ती बोलता गया। जीव ऐसा नहीं है, जीव ऐसा नहीं है, जो टेबल है वो जीव नहीं, जो मकान है वो जीव नहीं, जो बर्तन पात्र आदि वो जीव नहीं, जो दिख रहा है वो जीव नहीं, बस नहीं नहीं कहते रहो। अब नहीं के बाद जो बचा वही बता रहे ना, प्रमाणांतर अप्रमाणत्वम, मेरा शरीर है लेकिन फलांतर व्यावृत्ति अफलत्वम। जीव का स्वरूप नहीं बता रहा है, नास्ती नास्ती कहता चला रहा है। ये भी जीव नहीं है, ये भी जीव नहीं है, ये भी जीव नहीं, जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, बस जीव नहीं है, जो दिख रहा है वो जीव नहीं है। अब अनुभव करो बस जीव है। अनुभव किसका करो, किसका अनुभव करो, भी नहीं है। अनुभव करो तो किसका अनुभव करो, कोई है तब तो उसका अनुभव होगा। मात्र नास्ती नास्ती, आस्ती के बिना नास्ती आए कहाँ से, ये चीज़ है। बहुत घोटाला है इसके मत में। तो प्रमाण और उसके फल में भेद का निर्णय, तस्माद वास्तव भेद, हाँ, इसलिए प्रमाण और फल में भेद यथार्थ है, एकांत रूप से अभेद ही नहीं है। तुमने एकांत से भेद मान लिया था। अन्य मत वाले, बहुत की चर्चा नहीं कर, अन्य मत वाले भी प्रमाण और प्रमाण का फल अलग मानते हैं। ज्ञानार्जन हमने किया तो ज्ञान के फलस्वरूप अब क्या हो गया, हम बहुत सारे चीज़ों को जिसको नहीं जानते थे उसको अब जानने लग गए। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान का फल, पर अज्ञान की निवृत्ति जो फल बता रहे हो वो तो भैया क्या है, अस्थि नास्ति की चर्चा तुम कर रहे हो, और अस्थि नास्ति दोनों ही वस्तु का धर्म है, सर्वथा अलग कैसे हो जाएगा। वो ज्ञान जो है ना हमारा छायावसमिक ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय विकसित हो रही हैं। छायावसमिक ज्ञान में जो क्षोभम शक्ति वो वृद्धिंगत हो रही है। बीज के बिना वृक्ष कहाँ से आया, और वृक्ष है तो फिर जीवत है, उसके अंदर जीव शक्ति है, तब तो वृक्ष बढ़ रहा है, फलीभूत हो रहा है, उसमें फल भी लग रहे हैं। ज्ञान का अस्तित्व मानो तो ज्ञान की पर्याय जो हमारी क्षोभम शक्ति बढ़ रही है और जानकारी विशेष विशेष होती चली जा रही है, तो ज्ञान से और ज्ञान के फल में प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश भेद भी नहीं है, और पृथक भी नहीं है, और अन्यत्व भी नहीं है पर्यायों की अपेक्षा से। वही बीज तो फलीभूत हुआ, वृक्ष रूप परिणमन किया। अगर ज्ञान शक्ति को बिल्कुल अलग मान ले और ज्ञान का फल बिल्कुल अलग मान ले तो अज्ञान की निवृत्ति कह लो, यहाँ उजाला अंधकार नहीं है ये कह लो, चाहे प्रकाश है ये कह लो, की बात है। हमने कहा प्रकाश है तो स्पष्ट हो गया अंधकार नहीं है। हमें इस चीज़ की जानकारी है, इसका मतलब इस विषय में अज्ञानता नहीं है, की बात हो गई। पॉजिटिव बोल रहे हैं, नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव, और तुम करो सर्वथा भेद, सर्वथा भेद नहीं बनेगा। अभेद और भेद दोनों मानो, भेदाभेदात्मक वस्तु भेदाभेदात्मक है। पहले हम चौथी क्लास के, मान ली कोई विद्यार्थी था चौथी क्लास का, उस समय उसको 5वीं कक्षा वाला विषय पढ़ाया नहीं गया था और ज्ञान भी उसका नहीं था। इस अपेक्षा से तो हम कहेंगे कि तद्रूप ज्ञान का उसे अभाव है, पर ज्ञान शक्ति का अभाव नहीं है। वही विद्यार्थी फिर पढ़ता है, लिखता है, विकास का अगली कक्षा में गया, उसका अगर ज्ञान शक्ति का ही अभाव माना जाएगा फिर वृद्धिंगत कहाँ से हुआ। बीज के बिना वृक्ष कहाँ से, वृक्ष के फल कहाँ से आया। तो जीव और गुण में, गुण गुणी में व्यापक भाव है, ठीक है। अब ज्ञान की जो पर्याय विकसित हो रही हैं, ज्ञान आवरण कर्म का जैसे क्षोभम बढ़ता चला जाता है,
वैसे उसका ज्ञान विकसित हो रहा चला जाता है। अब ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो पहले भी था, आगे भी है। चतुर्थ गुण स्थान में था तब भी सम्यक ज्ञानी था, पांचवें गुण स्थान में गया तब भी सम्यक ज्ञानी है, आगे के गुण स्थानों में गया तब भी सम्यक ज्ञानी है। लेकिन ज्ञान का क्षोभसम बढ़ रहा है। चारित्र की वृद्धि के जब केवल ज्ञान हो रहा, चौथे गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाएगा क्या? मन परे ज्ञान हो जाएगा क्या? क्षोभसम शक्ति, मन परे ज्ञान आवरण का क्षोभसम हुआ, अवधि ज्ञान आवरण का क्षोभसम, मन पर ज्ञान आवरण का क्षोभसम हुआ। सभी उपदेश देने लगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी, लेकिन तो भेद भी पड़ रहा है कि पहले तो मात्र 2 ज्ञान का धारी था पर्याय की अपेक्षा, मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान का धारी था, उसकी विशुद्धि और विशेष बड़ी, संयम धारण किया, विशुद्धि बढ़ने से उसको अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान भी हो गया। तो सर्वथा भेद कैसे मानेंगे? वही ज्ञान तो विकसित हुआ, बालक वही था, बाल्यावस्था में वही मेरा पुत्र है, युवावस्था वही मेरा पुत्र है, वृद्धावस्था में वही मेरा पुत्र है, ये वही मेरा मकान है, वही मेरा मकान है, 25 बरस से उस मकान में रह रहा हूँ, फिर वही है वही है वही है कह रहे हो ना। इसी तरह ज्ञान तो वही है, ज्ञान शक्ति वही है, लेकिन ज्ञान की पर्याय पहले तो कुमति को अवधि रूप में था मान लो, फिर समदर्शन की प्राप्ति हो गई, अब उसकी वैभाविक परिणति हट गई, मिथ्यात्व परिणति हटी, अब सम्यक ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान भी उसका धीरे धीरे विकसित हो चला, क्षोभसम शक्ति बढ़ती चली गई और यहाँ तक बढ़ गई कि क्षायक ज्ञान हो गया। बताओ, विकास तो उसी में हुआ ना, वही ज्ञान शक्ति विकसित हुई, पर विकसित हुई कह रहे तो भेद भी है और अभेद भी है, क्योंकि ज्ञान वही ज्ञान तो वही था। हम खुद अनुभव कर रहे हैं अपने, हमने स्वयं, हमारा उपादान ही तो जागृत हुआ। पहले सुसुप्त था, प्रमाद था, नहीं पढ़ते लिखते थे, सोए पड़े रहते थे, प्रयास किया, गुरु का आशीर्वाद मिला, क्षोभसम शक्ति बढ़ी, तो बालक के लिए अध्ययन करने लगेगा, वही जीव तो ज्ञानी बना ना, जीव थोड़ी दूसरा हो गया। और सर्वथा भेद मान लेंगे तो फिर बात अलग हो जाएगी, पढ़ेगा कौन और फल प्राप्त करेगा कोई दूसरा। पर तपस्या करेंगे हम और तप का फल मिलेगा किसी दूसरे को, करेंगे क्यों? नहीं, भेदात्मक, एकांत रूप से न अभेद है, एकांत रूप से अभेद भी नहीं और एकांत रूप से भेद भी नहीं। पर्यायर्थिकने से चर्चा करेंगे तो हमारे ज्ञान का क्रमिक विकास हो रहा है, तो जितना जैसे पहले जानते थे अब वैसा ही मेरा ज्ञान नहीं है, अब तो ज्ञान बहुत अच्छा हो गया। भेद भी बता रहे हैं पर अभेद भी बता रहे, हम वही तो थे। पहले तो मुझे जैन धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं था, पर गढ़नी आर्यका विजयमती माता जी के सानिध्य में आए, अब सब कुछ जानने लग गए, बहुत कुछ, तो मैं वही हूँ, वही मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं आ गया, जीव तो वही का वही है। तो भेद भी है और अभेद भी है। द्रव्यार्थिक न से अभेद, क्योंकि द्रव्य वही का वही, जीव वही का वही है, लेकिन उस जीव की ज्ञान शक्ति बड़ी, ये चीज़ है। प्रमाण और उसके फल में भेद का निर्णय क्या किया आचार्य ने? प्रमाण और प्रमाण का फल, उन दोनों में दोनों चीज़ लगाओ, किसी अपेक्षा से भेद भी और किसी अपेक्षा से अभेद भी। जब तक जितने जितने अंश में ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता चला गया, पहले नहीं था, पहले वैसा ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान विकसित हो गया तो भेद भी हो गया। लेकिन किसमें ज्ञान विकसित हुआ? वो जीव वही का वही है, वही मैं हूँ। पहले पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग जैन धर्म का वो भी नहीं पढ़ा था, फिर छडाला पढ़ा, द्रव्य संग्रह पढ़ा, धीरे धीरे ज्ञान। लेकिन ज्ञान किसमें विकसित हो रहा है? मुझ में ही तो हो रहा है ना, कोई अलग जीव तो नहीं है। तो अभेद भी है और भेद भी है, दोनों है चीज़ें ना, इतने ही समझ ज़्यादा हो। जय लोग परम पूज्य प्रथम गणनी आर्यका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय।